दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी जितने भी इंडियन फैंस हैं खासकर WWE के उनके लिए है और ये थोड़ा सा भावुक पल भी है क्योंकि कल जो था WWE रॉयल रंबल 2025 का मैच था और ये किसी का लास्ट मैच था और उसका नाम है लेजेंड ऑफ WWE 16 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन एंड इट्स नन अदर देन जॉन सीना। जी हाँ, उनका कल आखिरी मैच था यूएस में। ये पूरा जो रॉयल रंबल था वो हुआ था सुबह 4:30 बजे से स्ट्रीम हो रहा था और इंडियन फैंस भी स्पेशली उठ के देख रहे थे कि क्या अपना आखिरी मैच जॉन सीना जीत पाएंगे, लेकिन वही हुआ जिसको सबका डर था कि जॉन सीना हार गए और जे उसो ने रॉयल रंबल का टैग अपने नाम किया। और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं आशीष भाई। आशीष भाई, वो एरा याद आता है अभी बात करते हुए कि जब हम ट्रम्प कार्ड्स खरीदते थे, हम बोलते थे कि हमारा फेवरेट है जॉन सीना, वो उनका एक्शन और उनका गाना और एक नॉस्टैल्जिया हिट कर देता है जब भी जॉन सीना की बात हो। और अब एट द एज ऑफ 47 और 25 साल का लंबा करियर और लास्ट मैच था जिस तरह कल हम सभी ने देखा, तो उनकी लेगेसी को लेकर सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, जॉन सीना पहली बात तो बहुत सैड है कि वो फाइनली रिटायर हो रहे हैं, प्रॉब्ली एज की वजह से या इंजरीज की वजह से या ऑल्टरनेट करियर चॉइसेस की वजह से, जो भी उनका पर्सनल रीज़न है या प्रोफेशनल रीज़न है, इट इज़ वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट। और स्पेशली इंडिया, मतलब ही हैज़ अ क्लोज कनेक्शन विद इंडिया और काफ़ी उनको अच्छे से पता है कि कितनी ग्लोबल ऑडियंस तो है ही, बल्कि इंडिया में कितने फॉलोअर्स हैं। तो बिल्कुल इंडिया की फैंस के लिए बहुत ही ज़्यादा सैड है। मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरा लगा जब मुझे पता चला कि ये उनका लास्ट मैच है, और भी ज़्यादा बुरा लगा कि वो हार गए। तो नॉस्टैल्जिया की, जैसे अगर आपने जिक्र किया आपने अंकित, तो बिल्कुल बचपन की यादें ताज़ा हैं। ट्रम्प कार्ड्स हम खेलते थे, पर मैं एक बात बोलना चाहूँगा अंकित, वो किसी के चाहे फेवरेट प्लेयर हो या ना हो, पसंद वो सबको थे। तो वो किसी भी रैंक में हो या 1 या 2, हर साल रैंक बदलती थी ट्रम्प कार्ड्स में, तो कोई भी रैंक में रहा, आई थिंक जॉन सीना का नाम हर जगह बिल्कुल अंकित रहता था। बिल्कुल। और मेरे को याद भी है, मैं अपने छोटे भाई, हम कजन जब भी हम मिलते थे तो बोलते हैं कि ये जॉन सीना वाला स्मैक मार, तो रोमन रेंस है, तू अंडरटेकर है, तो वो सब यादें आपको याद है? बिल्कुल याद है, और काफी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी। हमारे अपना रॉयल रंबल चालू हो जाता था और गद्दों पे वो नानी के घर। एग्जैक्टली। तो काफी कोई इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था WWE का और जॉन सीना जैसे प्लेयर्स का, तो ऐसे प्लेयर का जाना और मतलब गुड बाय कहना वो थोड़ा सा चुभता है, थोड़ा सा हर्ट करता है। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले अनाउंसमेंट जो है वो कर दी थी कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, और उसके बाद से ही सोशल मीडिया पे एक बज़ बन गया था, एक थोड़ा सा दुख की लहर थी और थोड़ा से लोग इमोशनल थे क्योंकि अटैचमेंट है उनकी लोगों के साथ। तो अब वो कह रहे हैं एक मैं नया रोल में आने वाला हूँ WWE में, एज अ फेडरेशन से जुड़ने वाला हूँ। तो इस नए रोल को लेके क्या कहेंगे? देखिए, ये एक अच्छा तरीका है अंकित फैन से कनेक्ट रहने का, क्योंकि ऑफकोर्स वो रिंग में तो नहीं उतरेंगे यार, वो खैर देखने वाली बात होगी, बट हाँ फेडरेशन से कनेक्शन, फेडरेशन में उनका आना वो अच्छा रहेगा कि मतलब अपने फैंस को स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, कमेंट्री, और क्योंकि बहुत नॉलेज चाहिए आपको कमेंट्री करने के लिए भी। तो अगर आई थिंक जॉन सीना जैसे प्लेयर बिल्कुल परफेक्ट हैं, एक्सपर्ट हैं वो अपनी फील्ड में, तो आई थिंक उनका कमेंट्री उस बॉक्स में बैठना बिल्कुल परफेक्ट है, अच्छे से बता पाएंगे। और आई थिंक अभी टाइम भी है यंग प्लेयर्स का आना, और जो पहले से थे उनका स्टेप बैक करना। आई थिंक 47 इज द राइट एज, ही हैज अ गुड करियर इन हॉलीवुड, ही इज डूइंग वेरी वेल फॉर हिमसेल्फ। यस। और एक और अगर मैं बात करना चाहूँ कि जिस तरह उन्होंने इमोशनल भी हो गए थे जाते समय, जब वो जा रहे थे अब पूरा एरिना को छोड़ के, तो उन्होंने बोला कि मेरे बाद नए टैलेंट को मौका मिलेगा, और भी कोई आएगा जो अपनी लेगेसी सेट करके जाएगा, नए जो युवा हैं उनको मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अपनी जो कमान है उन्होंने यंग्स जो सेंसेशन है या यंग प्लेयर्स हैं उनके नाम कर दिए अब कि आप संभालो, हमारा समय अब गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही क्लियर है। देखो, लेगेसी का मतलब ही वही होता है, इट हैज टू बी पास्ड ऑन टू अ न्यू जनरेशन। तो वो तो इनएविटेबल है, मतलब वो तो होगा ही होगा। पर जॉन सीना ने सही टाइम पे किया, ये नहीं कि कोई इंजरी की वजह से हो गया या फिर वो गायब थे बहुत टाइम से, या फिर उनका कोई पर्सनल या प्रोफेशनल लॉस हो रहा है तो मजबूरी में आ रहे हैं वापस, नहीं। ही वॉज वेरी गुड वेयर ही वॉज, अपने मन से छोड़ा है उन्होंने, और आई थिंक सही टाइम पे कमान को थमा दिया यंग जनरेशन को, और टिप्स देते रहेंगे। पर उनका इन्फ्लुएंस इतना बड़ा है WWE में, मतलब उनको ओवरशैडो तो देखो कोई नहीं कर पाएगा, सबका अपना स्टाइल होता है अंकित, तो वो वहाँ पे वो हमेशा छाए रहेंगे। और बोलते हैं ना कि किसी दूसरे रोल में जाने के लिए ये वाला रोल आपको छोड़ना पड़ता है। तो आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि हॉलीवुड में भी जॉन सीना का दबदबा है, चाहे फास्ट एंड फ्यूरियस हो, जो भी उनकी रिसेंट फिल्म्स आई हैं, तो एज एन एक्टर अब ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि अब वो ज़्यादा ध्यान जो है एक्टिंग में देने वाले हैं? एग्जैक्टली, वो हमेशा से मतलब हॉलीवुड की तरफ आकर्षित रहे हैं अंकित, तो उनका, और वो कभी ना कभी मतलब पिक्चर में साल में 2 बार में एक किसी पिक्चर
पिक्चर में दिख ही जाते हैं हाँ, वो cameos दिखते थे। एग्जैक्टली, बट अब मुझे लग रहा है कि वो फुल फ्लेजेड टाइम अब इस दूसरी हॉबी को, पैशनेट हॉबी को दे पाएंगे अच्छे से। उधर फेडरेशन में भी दिखेंगे, मूवीज में भी दिखेंगे, फैंस के लिए बोनस है। एंड वो जो उनका फेमस डायलॉग है जो बजता है, यू कांट सी मी, तो अब लास्ट में क्या कहना चाहेंगे फैंस के लिए? I can say you can't see me, but you probably will see John Cena or not. Only time will tell. जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने कहा। और लास्ट में मैं भी ये कहना चाहूँगा कि लेगेसी तो पास ऑन होनी चाहिए, और जिस तरह जॉन सीना का जो एक कह सकते हैं ना, उनका जो एक लहर थी, जो लोगों के दिलों में प्यार था, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। और एक नए अवतार में हम उनको अब देखने वाले हैं, इन WWE में भी, फिल्मों में भी, एड्स में, गेम्स में भी उनका चेहरा यूज़ होता है, उनका आवाज़ यूज़ होती है। तो अब देखते हैं कि इस नए रोल को किस तरह जॉन सीना जो है निभाने वाले हैं। और आप जॉन सीना को कितना प्यार करते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।